बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में एमीन्स के बारे में। एमीन्स 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमीन्स। एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप NH2। हाइड्रोजन जितने कम होते जाएंगे एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे। नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी एमीन्स, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी एमीन, और 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसे हम टर्सरी एमीन्स कहते हैं। और इनको डिग्री के नाम से भी बोलते हैं। प्राइमरी एमीन्स को 1 डिग्री एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स को 2 डिग्री एमीन्स और टर्सरी एमीन्स को 3 डिग्री एमीन्स। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स भी कहते हैं। ठीक है। अब इसी के आगे पढ़ते हैं ईथर और एमाइड। एमीन्स का क्या होता है NH2 और एमाइड का होता है CONH2। जैसे एमीन में तो उसके नाम में क्या लगा देते हैं, एमीन ही लगा देते हैं सफिक्स के रूप में। और जो एमाइड होता है उसमें CONH2 लगाते हैं। COH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है और एमाइड ही उनमें सफिक्स के रूप में लगाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं एमाइड। एमाइड क्या होता है इसका, CONH2। CONH2 एमाइड। ठीक है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर जैसे बनेगा तो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गए और इधर एक एल्किल ग्रुप लग गया। अब इसमें देखें ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ये डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। एल्किल ग्रुप सिंगल वैलेंट होता है, एक संयोजकता। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 4 बॉन्ड लगे हैं इसमें, 2 3 4। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन 1। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसमें ये एमाइड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं एमाइड की। क्या होती है, यहाँ पर CH3CONH2, C2H5CONH2, C3H7CONH2, C4H9CONH2, C5H11CONH2। तो इस प्रकार से ये सीरीज बना सकते हैं। एल्किल ग्रुप लगा दिया क्रम से, फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा CONH2, है ना। फंक्शनल ग्रुप सेम है, एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग कंपाउंड हो गए। ये एक होमोलॉगस सीरीज हो गई। होमोलॉगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका एक कॉमन फार्मूला होता है। ठीक है ना। इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिफरेंट होते हैं। और इसमें होमोलॉगस सीरीज के किसी भी एक कंपाउंड को जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसी प्रोसेस से दूसरे कंपाउंड को भी बना सकते हैं। और किसी भी होमोलॉगस सीरीज में सजातीय श्रेणी के यौगिकों में CH2 का डिफरेंस होता है और एट मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है। तो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी के यौगिकों के लक्षण।
अब इसमें जो एमाइड की होमोलॉगस सीरीज बनाई है सजाती श्रेणी की, तो उसमें इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन को भी इसके साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ है, और पहला सफिक्स लगा देंगे कौन सा? एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। और तो क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा, और पहला सफिक्स लगा देंगे इसमें एन, ठीक है। और इसमें एमाइड ही लास्ट में जोड़ देंगे, तो ई हटा देंगे और इसमें एमाइड जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा देखेंगे, 2 और 1 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, और पहला इसमें सफिक्स लगा देंगे कौन सा? एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। और एमाइड लगाना है तो ई हटा करके इसमें क्या लगा देंगे? एमाइड, तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड। उसी प्रकार से 3 और 1 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, है ना। एन लगा दिया पहला सफिक्स, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और एन लगा दिया पहला सफिक्स। अब दूसरा सफिक्स एमाइड लगाना है तो यहाँ पर ई हटा करके और क्या लगा देंगे? एमाइड, तो हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। इसी प्रकार से 4 और 1 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट, और पहला सफिक्स क्या लगा देंगे यहाँ कार्बन में? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, तो हो गया पेंटेन। और एमाइड लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटेनामाइड। इसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में है 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स, और इसमें पहला सफिक्स लगा दिया एन, तो हो गया हेक्सेन। और इसी में CONH2 के लिए क्या जोड़ देंगे? एमाइड, तो हो जाएगा क्या? हेक्सेनामाइड। तो इस प्रकार से जो एमाइड होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है। इसमें ये सिंगल वैलेंट होते हैं, एक एल्किल ग्रुप लगता है, और इसमें सफिक्स के रूप में एमाइड को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी ये जो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप के साथ साथ क्या होगा कि यदि यहाँ पर हाइड्रोजन कम होते जाए और एल्किल ग्रुप बढ़ते जाए, एक हाइड्रोजन को हटा दें तो दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दें, दोनों को लगा दें तो 3 एल्किल ग्रुप, एक इधर लगाए 2 इधर लग जाएंगे, तो ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो जाते हैं एमाइड। तो एमाइडो का नॉमेनक्लेचर IUPAC में कैसे लिखते हैं? एमाइड, ठीक है ना। एमाइड लगाते हैं, और कार्बन जो एमाइड में लगा है CONH2 में उसको भी साथ में जोड़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है एमाइड का नॉमेनक्लेचर IUPAC में कैसे करते हैं। अब इसमें इसी के बाद एमीन्स और एमाइड, ठीक है। एमीन्स पे पढ़ लिया, एमाइड भी पढ़ लिया, और इसके पहले दूसरे फंक्शनल ग्रुप को भी हमने डिस्कस किया। अब इसी के आगे ईथर देखते हैं, ठीक है ना। ईथर में ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है, और इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड लगेंगे, और ये 2 एल्किल ग्रुप इसमें लग जाएंगे, ठीक है ना। और इसका केवल प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। प्रीफिक्स होता है और सफिक्स नहीं होता है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? एल्कोक्सी, मतलब ऑक्सी लगेगा प्रीफिक्स में, तो ये इसमें ध्यान रखना है। ईथर में ये दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों एल्किल ग्रुप समान हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़े नहीं, बीच में ऑक्सीजन है, तो दोनों एल्किल ग्रुप को अलग अलग लिखते हैं, एक साथ नहीं लिखते, ठीक है ना। एक एल्किल ग्रुप को
एल्केन के रूप में लिखेंगे और दूसरे के संग ऑक्सी लगा देंगे। लेकिन जब दोनों ही एल्किल ग्रुप में अलग अलग कार्बन हो, एक में कम कार्बन हो और दूसरे में ज्यादा हो, तो जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या कम होगी उसके संग ऑक्सी लगाते हैं, अधिक वाले के साथ नहीं लगाते। जैसे कि देखें यहां पर CH3O CH3, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, किसी के संग भी ऑक्सी लगा दें और किसी के को भी एल्केन के रूप में लिख दें, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या लगा देंगे, ये क्या नाम बन जाएगा, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, और उसके संग लगा देंगे ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। एक कार्बन मेथ और ऑक्सी लगा दिया, मेथॉक्सी। और इस कार्बन को एल्केन ग्रुप को क्या लिख देंगे, मेथेन। तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे कि CH3O C2H5। अब इसमें क्या है, देखिए दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं। ये मेथिल में कार्बन 1 है और एथिल में कार्बन 2 है। तो जिसमें कार्बन कम होते हैं उसी के संग ऑक्सी लगा देते हैं, जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं उसमें ऑक्सी नहीं लगाते, उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये मेथॉक्सी इथेन, ठीक है ना, मेथॉक्सी इथेन। अब ये एल्किल ग्रुप इधर लगाओ इधर लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी लगाओ, लेफ्ट हो या राइट हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस एल्किल ग्रुप में आप कार्बन के नंबर कम होंगे उसके संग ऑक्सी लगाएंगे, और दूसरे जिसमें कार्बन ज्यादा है एल्किल ग्रुप में उसको एल्केन के रूप में लिख देंगे। यहाँ 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो एल्केन लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये मेथॉक्सी एथेन। अब इसी प्रकार से देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है C3H7O C2H5, ठीक है ना। इसमें देखिए मेथिल CH3 इधर लिखा है और C2H5 कम कार्बन इधर लिखा ज्यादा। अब इसमें उल्टा कर दिया, ज्यादा इधर लगा कम इधर लिखा। प्रोपिल में कार्बन 3 है और एथिल में 2 है, तो ऑक्सी किसके संग लग जाएगा, जिसमें कार्बन कम होते हैं उसके संग ऑक्सी लगा देते हैं, और जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन ज्यादा है उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, ठीक है ना। 2 कार्बन को एक कहते हैं और इसमें क्या लगा देंगे, ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी और प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन से लगे हुए दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो किसी के संग भी ऑक्सी लगा देंगे और किसी को भी एल्केन के रूप में लिख देंगे, लेकिन जिसके संग ऑक्सी लगाएंगे उसको पहले लिखेंगे और एल्केन को बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है ना। और यदि एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन कम है तो उसके संग ऑक्सी जोड़ देंगे, तो एक कार्बन है मेथ और ऑक्सी जोड़ दिया, और जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन ज्यादा है उसको लिख देंगे एल्केन के रूप में। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, तो यहाँ पर एथेन हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखें, इधर 3 कार्बन है एल्किल ग्रुप में, इधर 2 है, तो जिसमें 2 है उसके संग ऑक्सी लगा दिया। 2 कार्बन को एथ कहते हैं तो ये एथ में ऑक्सी लगा दिया, एथॉक्सी और प्रोपेन। और इसी पश्चात नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, और सेम का C2H5O C2H5, C2H5O C2H5 दोनों एक जैसे हैं एल्किल ग्रुप,
तो किसी के संग भी ऑक्सी लगा दें और किसी को भी एल्केन के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन है, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 ग्रुप पढ़े, एक एमाइड और दूसरा ईथर, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, ईथर एमाइड के बारे में, और इसके बाद ईथर। और इसके पहले भी कई फंक्शनल ग्रुप को IUPAC नोमेनक्लेचर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो बचे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।